अगर अब आवाज़ सही आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आवाज़ सही आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आवाज़ की प्रॉब्लम थी। अगर अब आवाज़ सही आ रही है तो बताएं, कमेंट सेक्शन में हाँ लिख के बताएं। एक बार फिर से मनवीर सिंह जी गुड मॉर्निंग, हैरी इंसा गुड मॉर्निंग सर, गुरदीप नेहरा गुड मॉर्निंग जी, मनवीर सिंह आवाज़ नहीं। अब बताइए आवाज़ है आ रही है क्या? विनोद मक्का सर ओके है, धन्यवाद जी। इस क्लास को शेयर करें जितना उसके आवाज़ सही है। धन्यवाद मनवीर जी। आ जाइए, लाइव आ जाइए, जल्दी से जल्दी अपनी क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैथ के एवरेज टॉपिक के बारे में, औसत टॉपिक के बारे में कुछ ट्रिक्स और कुछ बेसिक में बात करेंगे। राजीव पूनिया हेलो सर, हेलो जी। आ जाइए, लाइव आइए जल्दी। आज संविधान की क्लास किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, तो मैथ की क्लास लग रही है आपकी। आ जाइए, लाइव आइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, जितना हो सके उससे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया पर इस क्लास को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसमें जुड़ सकें। आंसर में आपके आंसर भी इसमें दूंगा, आपका कंपटीशन भी होगा इसके अंदर कि कौन जल्दी से जल्दी इसके रिप्लाई देगा, आंसर देगा। आवाज़ सही है तो बताएं एक बार फिर से कि आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। प्लीज़ इसको शेयर करें जितना हो सके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पर अपने शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसमें जुड़ सकें। तो चलिए अपने प्रारंभ करते हैं। आज अपने बात करने जा रहे हैं दोस्तों औसत मैथ की। आज बात करेंगे अपने मैथ ट्रिक्स की, और मैथ ट्रिक्स में अपनी बात चल ही रही थी, तो आज जो औसत टॉपिक है मैथ ट्रिक्स में, आज औसत टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक बात करेंगे और कुछ बात करेंगे। रोहित कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रोहित जी। सीमा देवी गुड मॉर्निंग जी। तो चलिए अपने बात करते हैं औसत के बारे में। पहले तो अपने बात करेंगे कि अब तक अपने अगर कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में, स्कूलों में पढ़ा है तो औसत की सिर्फ अपने परिभाषा तक ही सीमित रह जाते हैं, परिभाषा तक ही। अपने परिभाषा की बात भी करेंगे, अपने परिभाषा की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने जानते हैं कि औसत होता क्या है, कि औसत होता क्या है। पहले अपने बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आपने एक मजदूर लगाया घर पे, आपने एक घर पे एक मजदूर लगाया, उस मजदूर ने पहले दिन उसने 2 रोटी खाई, उसने पहले दिन 2 रोटी खाई, तीसरे दिन दूसरे दिन उसने 3 रोटी खाई और तीसरे दिन उसने 4 रोटी खाई। पहले दिन उसने 2 खाई, तीसरे दिन पहले दिन 2 खाई, दूसरे दिन 3 खाई और चौथे दिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने रोटी एक दिन की खाया, एक दिन का औसत खाना कितना खाया, तो अपने क्या करते हैं कि तीनों संख्याओं को जोड़ दो, बटा में क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं का कि कितनी संख्याएं कितनी हैं उनको नीचे लिख देंगे। तो आगे क्या आ जाता है, इनका जोड़ 5 और 4 9/3, यानी इसका औसत आ गया 3। कि अगर मैं आपसे पूछूं अब कि उसने एक दिन की औसत रोटी कितनी खाई, तो आप कितना बोलोगे? 3 रोटी खाई। उसने कितनी रोटी खाई? 3। अगर ऐसे ही अपने आगे बात करें कि आपने अपने घरों में एक वर्ड तो सुना ही होगा, एक शब्द सुना ही होगा, एवरेज।
एवरेज शब्द तो सुना ही होगा, एवरेज शब्द तो सुना ही होगा कि मेरे पास जो बाइक है वो 50 की एवरेज देती है, मेरे पास जो गाड़ी है वो 18 की एवरेज देती है, 20 की एवरेज देती है, 32 की एवरेज देती है। तो एवरेज औसत इसी को बोला जाता है। तो क्या वो जब चलती है वो 32 की एवरेज ही देती है कि वो 32 1 लीटर में, कि 1 लीटर में कितना चलती है वो, कहने का भाव है कि एवरेज 1 लीटर में मैंने कहा कि वो 32 किलोमीटर चलती है, कोई कहता है 40 चलती है, कोई कहता है मेरी एवरेज 50 होती है बाइक की। तो क्या है ये एवरेज, देखते हैं अपनी, इसके बारे में बात करते हैं। एक कार वाला है, वो कहता है मेरी गाड़ी 32 की एवरेज देती है। एक बाइक वाला है, वो कहता है मेरी एवरेज, बाइक की एवरेज 60 है। तो क्या 1 लीटर में वो लगभग ही 60 जाएगी? हर बाइक 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाएगी, हर कार 1 लीटर में 32 किलोमीटर जाएगी? नहीं। अगर उसकी, ठीक है, अगर वैसे बात कर सकते हैं कि उसकी एवरेज नई बाइक है या उसकी कंडीशन ठीक है तो वो इस तरीके से एवरेज देगी। लेकिन ये एवरेज है क्या है एवरेज, उसके बारे में बात करते हैं। कभी तो आपकी गाड़ी 1 लीटर में 32 किलोमीटर जाती है, कभी आपकी गाड़ी 1 लीटर में 40 किलोमीटर भी चली जाती है, तो कभी आपकी गाड़ी 1 लीटर में 28 किलोमीटर भी रह जाती है। 28 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में रह जाती है, किलोमीटर के रूप में रह जाती है। 1 लीटर में 28 किलोमीटर भी जाती है, कभी 32 भी चली जाती है, कभी 40 भी चली जाती है, कभी 40 भी चली जाती है। आवाज़ रुक जाती है सर। अब बताएं, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है क्या सर? देखें आवाज़ को, आवाज़ के बारे में बताएं, या बिल्कुल सही आ रही है क्या? कमेंट में बताएं कि आवाज़ सही आ रही है क्या। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आवाज़ सही आ रही है। बिल्कुल आवाज़ कमेंट सेक्शन में हाँ लिख के बताएं अगर आवाज़ सही आ रही है तो। मनवीर सिंह सही है, राजेंद्र सिंह मेरा सही है, आवाज़ सभी को सही आ रही है। ओके, तो अपने बात कर रहे थे कि एक जो गाड़ी है वो कभी तो 1 लीटर में 32 किलोमीटर जाएगी, कभी 40, कभी 28। तो इनके बीच का जो एवरेज होगा, इनके बीच का जो एवरेज है उसे क्या बोलेंगे? अपने औसत बोलेंगे। उसके बीच में क्या होगा? औसत। कि कभी तो वो 28 गई, कभी 32 गई और कभी 40 गई, यानी बीच का एवरेज ना तो ज़्यादा होगा ना कम होगा, वो बीच का एवरेज होगा कि हाँ मेरी गाड़ी एवरेज कि बीच के जो मध्य की संख्या होती है उसको अपने बीच में ले उसको औसत के रूप में लेते हैं। अब मैंने कई संख्या लिख दी, जैसे 32, 40, 45, 60, 30। अब इन संख्याओं को कैसे निकालते हैं? अगर अपने फॉर्मूले की बात करें, कि इन संख्याओं को कैसे निकालते हैं? विनोद, ओके, आवाज़ ठीक है सर। अब इनकी अपनी बात करते हैं कि परिभाषा के अनुसार अपने कैसे बेसिक तरीके से कैसे औसत निकालते हैं अपनी औसत। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जो यहाँ आपने किया था, जहाँ आपने कर चुके हैं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब मैंने ये संख्या लिखी है 32, 40, 45 और 60 प्लस में 30। ये है राशियों की संख्या, राशियों का योग कि ये राशियाँ हैं, 1 राशि 2 3 4 राशियों की संख्या, इनका योग लेना है बटा में राशियों की संख्या 1 2 3 4 और 5। राशियों की संख्या कितनी है? 5। अब इनका जोड़ लगा लेंगे, इनका जोड़ आएगा 5, 207 बटा में 5, 207 बटा में 5। अब इनका जो औसत आएगा,
ये इसका औसत आया है, ये इसका औसत आया। कहने का भाव है कि एक गाड़ी जब पहले 32 किलोमीटर 1 लीटर में 32 की एवरेज 32 किलोमीटर की, फिर 40 की, फिर 45 की, फिर 60 की, फिर आखिर में 30 की। तो अब उसको पूछे कि तेरी गाड़ी ने कितनी एवरेज दी, कितनी एवरेज दी या कितना औसत दिया, तो वो 41.4 की एवरेज दी, 41.4 का औसत दिया। अब अपने इस तरीके से बात नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले से बात नहीं करेंगे, अपने बात कर रहे हैं ट्रिक्स की, अपने बात कर रहे हैं ट्रिक्स की, और अपने संख्याओं को देखते ही उसका आंसर करेंगे, संख्याओं को देखते ही उसका आंसर करेंगे। पहले अपनी बात करते हैं रोज मक्का सर। अब आप बाजार गए, बाजार जा रहे हो, ठीक है। आप पहली गली में गए, दूसरी में गए और तीसरी में गए। पहली गली में मैंने कहा 2 दुकानें थी, तीसरी में 3 थी और चौथी में 4 थी। पहली गली में गए, अब 2 दुकानें थी, तीसरी में गए 3 थी और चौथी में गए 4 दुकानें थी। अब इनका एवरेज निकालें अपनी, तो 2 + 3 + और 4 बटा में राशि संख्या कितनी है 3, ये हो गया था 9 बटा ये 3 आ गया। कि एक अगर वो बोल पूछे कि एक गली में लगभग औसत कितनी दुकानें थी, तो अपने बोलेंगे एक गली में 3 दुकानें थी। इसी तरह अपने पीछे वाला क्वेश्चन किया था कि एक मजदूर था, वो कितनी रोटी खा रहा है, पहले दिन 2 खा रहा है, दूसरे दिन 3 खा रहा है, चौथे दिन 4 खा रहा है, चौथे दिन 4 खा रहा है। अगर अपनी बात करें बाइक की, तो पहले दिन वो दे रही थी अपने, अगर इसमें क्या देखा है, इसमें अपने क्या देखा था कि जो बीच की संख्या है, जो बीच की संख्या है वो हमारा एवरेज आ रहा है, वो हमारा एवरेज आ रहा है, वो हमारा औसत आ रहा है। तो इसी तरह अगर अपने ट्रिक्स पे बात करेंगे, इसी तरह अपने ट्रिक्स पे बात करेंगे, तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। प्रथम 50 विषम या ओड संख्याओं का औसत। प्रथम 50 विषम या ओड संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए। तो अब क्या पहले राशियों की संख्या लिखोगे आप, राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इस तरह करोगे? जी नहीं, अपनी ट्रिक सीधा फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा गया है कि 50 विषम संख्याओं का, प्रथम 50 विषम संख्याओं का क्या लिखा है मैंने, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए, एवरेज बताइए। तो क्या पहले राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लिखोगे? पहले आप लिखोगे कि कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं, और उसके बाद उनका जोड़ करोगे, और इस बटा में संख्याएं लिखोगे कि 50 है। टाइम इस तरह टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा और आपका टाइम निकल जाएगा। तो अपने इस तरह बात नहीं करेंगे, अपनी बात करेंगे ट्रिक्स के बारे में। अपनी बात करेंगे ट्रिक्स के बारे में कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा है, एवरेज पूछा अपने से। तो क्या करेंगे, इसमें जो संख्या दी हुई है, जो n संख्या दी हुई है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पर इसमें कंडीशन ये है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का पूछे वो, कि प्रथम कोई भी n संख्याएं मान लो, जहाँ मैंने बोला है n संख्याएं, कोई भी संख्या हो सकती है, 10, 20, 50, 100, 120, कितने भी संख्याएं बोले, कि प्रथम n संख्याओं का, n विषम संख्याओं का औसत बताइए, n विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो अपना आंसर के वही संख्या n संख्या हमारा क्या होगी, आंसर होगी। अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि प्रथम 99 विषम संख्याओं का औसत बताइए, एवरेज बताइए। आपका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रथम 99 बताइए आप, प्रथम 99 विषम संख्याओं का औसत बताइए। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। प्रथम 99
संख्याओं का, विषम और संख्याओं का, प्रथम 99 और संख्याओं का कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रथम 99 संख्याओं का क्या होगा, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, 99 ही। कहने का भाव ये है कि अगर जो n संख्या हमें दी हुई है, जो n संख्या हमें दी हुई है, n संख्या ये होती है जो हमें संख्या दी जाती है, का आंसर भी n ही होगा। पर कंडीशन किस में होगा, प्रथम विषम पूछे, वो प्रथम और विषम पूछे तो इसका आंसर n संख्या ही होगी। अगर मैं बोलूँ प्रथम 100 संख्याओं का, प्रथम 100 ऑड नंबरों का, संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कितना होगा, औसत 100 ही होगा। कितना होगा, औसत 100 ही होगा। तो चलिए अपने आगे बात करते हैं। ये तो हुआ प्रथम विषम संख्याओं का, प्रथम विषम संख्याओं का। अब आगे अपनी बात करते हैं प्रथम n सम या इवन संख्याओं का औसत। प्रथम n इवन संख्याओं या सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो क्या करेंगे अपने। अब मैंने बोला है सम, प्रथम सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर मैं बोलूँ अब प्रथम, अगर अपने आप क्वेश्चन लें कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए, प्रथम सम संख्याओं का औसत बताइए। बताओ दोस्तों, प्रथम आवाज़ सभी को आ रही है, तो अगर कोई वीडियो रुके या प्रॉब्लम आए तो बताना। राजपाल सिंह, थैंक यू जी, गुड। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या लिखा है मैंने, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। उसमें क्या किया था अपने, और नंबर में क्या किया था कि जो n संख्या में दी हुई थी, n संख्याओं का हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया था, वैसे का वैसे ही उसका आंसर होता है। लेकिन अब मैंने कहा है प्रथम 25 सम संख्याओं, इवन संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा। तो क्या करेंगे अपनी, क्या आप पहले राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लिखोगे। आप समय के अनुसार करते जाओगे कि हाँ पहले निकालोगे प्रथम 25 सम संख्याएं होती कौन सी हैं, उनको लिखोगे। उनके बाद उनका योग करोगे, योग करने के बाद उन संख्याओं को बटा में लिखोगे। तो ऐसे समय निकल जाएगा और आप बैठे रह जाओगे। तो अपने ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि अगर उसने प्रथम 25 संख्याओं के बारे में पूछा है तो प्लस में 1 लगा देंगे, तो यही इसका आंसर है 26। n+1 इसका आंसर होगा, n संख्याएं हैं, प्लस में 1 कर दो और उसका आंसर आ जाएगा, अपने उसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रथम 75 इवन संख्याओं का सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 75 सम संख्याओं का, इवन संख्याओं का औसत बताइए जी। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। राजपाल जी,
मनवीर सिंह जी 76, बिल्कुल सही जी। तो n संख्याएं प्लस में 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका 76। संख्या अपनी 76 प्लस 1 बटा में 76। आगे मैं बात करूं 201 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 201 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 201 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। राजपाल जी आप बताइए, प्रथम 201 सम संख्याओं का औसत बताइए। राजपाल जी आप बताइए, 201 प्रथम 201 सम संख्याओं का औसत एवरेज बताइए। मनवीर सिंह 202, बिल्कुल सही जी। 202 n प्लस 1, n हमारी संख्या है 201 प्लस में 1 तो 202 इसका हमारा आंसर होगा। अपने अब बात कर चुके हैं ओड नंबर की और इवन नंबर की। अपने बात कर चुके हैं प्रथम ओड नंबर और प्रथम इवन नंबर की। आगे अपने बात करते हैं राजपाल जी 200, बिल्कुल सही है राजपाल जी, आप बिल्कुल सही चल रहे हो। 200 नहीं होगा, 200 माइनस कैसे किया आपने। तो चलिए आगे बात करते हैं अपने सम और विषम संख्याओं की बात कर चुके हैं। अब अपनी बात करते हैं कि प्राकृत संख्याओं की। बिल्कुल जी राजपाल जी, प्लस में 2, लेकिन 2 नहीं 202 लिखो इसको। अब अपनी बात करते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। इसमें अपनी बात करेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याएं। n जो हमें क्वेश्चन में दी होगी कि n प्रथम n प्राकृत संख्याएं, उनका औसत बताइए। ओड में क्या किया था कि जो n संख्याएं दी है वही हमारा आंसर होगा। इवन में क्या किया था, 1 n में प्लस 1 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें मैं बोलूं कि प्रथम 25, अगर इसमें क्वेश्चन लिखा जाए कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। एक बात याद रखना दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन में अभी प्रथम ही लिख रहा हूँ कि प्रथम सम संख्याएं, प्रथम विषम संख्याएं, प्रथम प्राकृत संख्याएं, इस बात का आप गौर रखना। तो इसमें क्या करेंगे, अपनी n संख्याएं दी होगी प्लस में 1 बटा में 2 डिवाइड किससे कर देंगे, उसको 2 से। तो कैसे करेंगे, इसने संख्या दी हमें 25 प्लस में 1 बटा में 2, प्रथम 25 संख्याओं का, तो इसमें आ जाएगा 26 बटा में 2। तो हमारा आंसर क्या होगा 13। हमारा आंसर क्या होगा 13। तो चलिए एक और करते हैं कि प्रथम 100 संख्याओं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। तो क्या करेंगे, 100 प्लस 1 बटा में 2 करेंगे। n प्लस 1 बटा में 2 लिखा था, तो क्या आ गया आगे 101 बटा में 2। तो क्या आ जाएगा 50.5 हमारा आंसर होगा। 50.5 हमारा आंसर होगा। मनवीर जी 13 कैसे लिखा आपने? हाँ ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है मनवीर सिंह जी। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन अब प्रथम 220 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 220
प्रथम 220 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 20, कोई बात नहीं मनवीर जी, आप एक्टिव हैं, इतना ही बहुत है। प्रथम 220 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 220 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए मनवीर जी। जो भी लाइव हैं अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मनवीर जी का आंसर आ चुका है, राजपाल जी का आंसर आ चुका है, राजपाल जी का आंसर आ चुका है मनवीर जी। तो चलिए चेक करते हैं अपने 220 प्लस में 1 बटा में 2, 221 बटा में 2, बिल्कुल जी सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो अपने बात कर चुके हैं पहले सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, n संख्या होगी भाई हमारा आंसर होगा। फिर अपने बात कर चुके हैं सम संख्याओं के बारे में कि n+1 में जोड़ 1 कर दो तो वही हमारा आंसर होगा। अब बात कर चुके हैं अपने प्रथम प्राकृत संख्याओं में, तो n+1 बटा में 2, तो वह हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब अपने बात करते हैं अगले टाइप के बारे में, औसत के अगले टाइप के बारे में। अगर क्लास सही अच्छी लग रही है तो थम्स अप का बटन दबाकर हमें प्रोत्साहन दें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। पहले अपने क्या बात कर रहे थे, पहले अपने बात कर रहे थे कि प्रथम n संख्याएं, प्रथम n संख्याएं, प्रथम विषम संख्याएं, ओड नंबर या प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे। अब अपने बात क्या करेंगे, अब अपने बात करते हैं प्रथम छोड़ के, अब अपने बात करेंगे लगातार की। लगातार लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 65। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है? लगातार 5 विषम संख्याएं। याद रखना कि लगातार 5 विषम संख्याओं के बारे में बोला उसने कि 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है? 65। तो आगे उसने पूछा है कि प्रथम संख्या व अंतिम संख्या का योग बताइए, का योग बताइए। क्या कहा उसने कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का प्रथम नहीं बोला, इसने बोला लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 65। अपने पीछे बात कर चुके हैं कि बाजार में 3 गलियां थी या एक मजदूर ने तीन दिन में खाना खाया। तो क्या कहते थे हम उसमें क्या लिया था कि बीच का जो वर्ड था, बीच का जो अंक था उसको औसत माना था। तो अपने क्या आप पहले इसको बेसिक तरीके से करोगे? पहले अपने देखते हैं कि इसको बेसिक तरीके से कैसे किया जाता है कि x+1, x+2, x+3, x+4 इस तरह करोगे। बटा में संख्या लिखोगे कि संख्या है 5 या 25, कितनी भी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो उनका जोड़ करोगे। आप x निकालते ही रह जाओगे और आपका टाइम निकल जाएगा। अपने बात करेंगे ट्रिक्स के बारे में, अपने बात करेंगे ट्रिक्स के बारे में। मनवीर सिंह जी गुड, धन्यवाद जी मनवीर सिंह जी। अपने बात करें ट्रिक्स के बारे में, x को नहीं मानेंगे।
अपने बात कर चुके हैं पहले कि बीच की जो संख्या होती है, मध्य की जो संख्या होती है, वही उसका एवरेज होता है। ठीक है, अब आपने बीच की संख्या ले ली, 5 संख्याएं हैं तो 2 संख्या इधर होगी तो 2 संख्या उधर होगी, यानी बीच का जो अंक है 65 है, और 65 ही बीच का अंक की जो क्या होता है, औसत होता है। तो विषम संख्याएं हैं तो क्या इसके बाद मैं 64 लूँगा? नहीं, उसने बोला है लगातार 5 विषम संख्याएं, तो लगातार 5, इसके पहले कौन सी विषम संख्या होगी? 63, तो इसके पहले, उससे पहले क्या होगी? 61, तो इसके बाद क्या होगी? 67, और इसके बाद क्या होगी? 69। समझ आया यहाँ तक कि बीच की जो संख्या होती है वही हमारा एवरेज होती है, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। और इसने बोला है लगातार 5 विषम संख्याएं, तो यहाँ पर 64 नहीं ले सकते, ये सम संख्याएं आ गई, तो इसमें प्रथम 5 विषम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। फिर उसने क्वेश्चन हमसे पूछा कि प्रथम संख्या व अंतिम संख्या का योग बताइए। प्रथम संख्या है जी 61, अंतिम संख्या है 69, तो क्या हो जाएगा? 130। इसका आंसर क्या होगा? 130। इसका आंसर क्या होगा? 130। मनवीर जी 61-59 बिल्कुल सही है जी मनवीर जी, आपने तो आंसर कर भी दिया। तो चलिए आप बताइए, लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 77। तो सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी का योग बताइए। इसका भी आप योग ही बता दो, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। 130 कीजिए जल्दी से। राजपाल जी 130, मनवीर जी 130। कॉपी पेन लेके बैठे हो शायद तक, मगर अपने बात की क्या की है कि आप संख्या को देखते ही आंसर करोगे, और आपने आंसर किया है। आपने मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया, और यही अपने बात कर चुके हैं कि आप संख्या को देखते ही आंसर दोगे, और आप आंसर दे रहे हो मित्रों, आप आंसर दे रहे हो दोस्तों, कि आप आंसर दे रहे हो, आपके सामने है कि आप आंसर दे रहे हो। अपने बात की थी कि आप संख्या को देखते ही आंसर दोगे, और आप आंसर दे रहे हो। 154। अपने आगे यहाँ तक की बात, चलो इसमें एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ये सही है आपका 154। तो इसमें आगे आप और बात करते हैं अपनी कि प्रथम लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 101 है। लगातार 7 संख्याओं का औसत 101 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? अब अंतर बताइए जी। लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 101 है, तो उनका अंतर बताइए। कमेंट सेक्शन में अंतर बताइए जी। अभी तक आपका आंसर नहीं आया, क्या बात होगी? मैंने बोला है 5 लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 101 है। 101 है तो आगे मान लो आप कितना हो जाएगा? मनवीर जी 12। चलिए देखते हैं। 101 यहाँ 99 आएगी,
ये बीच की संख्या तो यानी 3 इधर संख्या आएंगी और 3 ही इधर संख्या आएगी, यहाँ 97 और ना यहाँ 93, तो यहाँ 90, 103, 105 और 107। अब 107 में से 93 माइनस करोगे 7 और 7 14, 14 आ रहा है जी। मनवीर जी आपने 12 कैसे लिखा? ठीक है जी, ठीक है, 95 12 आएगा, 95 12 आंसर आएगा, 107 माइनस 94। वेरी गुड जी। तो यहाँ तक आप समझ चुके हो। आगे अपनी बात करते हैं इसी में, आगे अपनी बात करते हैं कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत कितना है? साठ है। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 60 है। प्रथम व चौथी चतुर्थ का अंतर बताइए, बताइए जी। तो इसमें प्रथम 5 बोला है तो बीच की संख्या 60 है, तो इधर अपने क्या लेंगे? क्या 55 लेंगे? नहीं, ये विषम संख्या आएगी तो इससे पहले क्या आता है? 58 और 56 या 62 और 64। अब इसने क्या कहा है? पहली और चौथी क्या अंतर? 62 माइनस 52, तो 4 2 6, इसका सही आंसर होगा 6, इसका सही आंसर होगा 6। तो आगे अपने बात करते हैं इसी के अंदर कि पर लगातार ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपके समझ आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही दोगे। लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 107 है, तो प्रथम 4 का योग बताइए। प्रथम 4 का योग बताइए। लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 7 है। सम संख्या बोला मैंने, लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 7 है, तो प्रथम 4 का योग बताइए। प्रथम 4 का योग बताइए, बताइए जी। राजपाल जी कहाँ चले गए आप? बताइए जी, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दें इसका कि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 107 है। संख्याएं सम है लेकिन औसत 7 है, इसका भी आप गौर रखना, इस चीज़ का भी आप गौर रखना कि संख्याएं तो सम है लेकिन इसका औसत 7 है, 107 है, विषम संख्या है। तो कैसे करोगे आप? थोड़ा गौर से। (420) मनवीर सिंह जी 420। देखते हैं मनवीर सिंह जी का आंसर आया है 420। चलिए देखते हैं। पहले तो बात ये है कि संख्याएं अपने सम की बात कर रहे हैं और अपना जो औसत है 7 आया है, अपना औसत 107 है, विषम संख्या है, विषम संख्या आया है। तो ये कैसे है? क्या हमारा औसत गलत है? क्या हमारा औसत गलत है? हमारा औसत गलत है? जी नहीं, जी नहीं। संख्याएं कितनी दी हुई हैं? 6 संख्याएं दी हुई हैं, तो 3 तो इस साइड आएंगी संख्याएं, और अगर 6 संख्याओं का औसत निकालेंगे अपनी,
तो अपने बात हुई है कि जो मध्य की संख्या होती है, जो बीच की संख्या होती है, वह हमारा औसत होती है। तो बीच की संख्या तो अपने है ही नहीं, 3 इधर आ गई, 3 इधर आ गई। अगर इस साइड 2 संख्या लेंगे, इस साइड 2 लेंगे, तो ये बीच में 2 संख्याएं बच गई, तो नहीं करेंगे। इस साइड 3 संख्या लेंगे और इस साइड भी 3 संख्या लेंगे, 3 भी सम संख्याएं ले लेंगे, और जो बीच की 2 लट सम संख्याएं उनके बीच में जो अंतर आएगा वो अपने लेंगे औसत। तो औसत है जो 107 है। तो यानी इस 107 से पहले सम संख्या कौन सी आती है? 106। 106 से सम संख्या पहले कौन सी आती है? 104। 104 से सम संख्या पहले कौन सी आती है? 102। और 107 के बाद एक सम संख्या कौन सी आती है? 108, 110 और 112। 112। अब आपने क्या बोला है? प्रथम 4 संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 4 संख्याओं का औसत बताइए। तो पहले है 102, 104, 106 और 108। तो 400 तो सीधा ही हो गए, 400 तो सीधा हमारे पास हो चुका है। ये 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो 420 हमारा आंसर होगा। मनवीर सिंह जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ तक समझ आया तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख के बताएं। अगर यहाँ तक आपके समझ आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख के बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी। अब अपनी बात कर चुके हैं कि लगातार सम संख्याएं आ गई, लगातार विषम संख्याएं आ चुकी हैं, लगातार सम संख्या भी आ गई, ओड नंबर भी आ गई, इवन नंबर भी आ गई। अब अपने बात करते हैं कि लगातार ना तो इवन आएगी ना ओड आएगी। अब सीधी बात करेंगे अपनी लगातार 5, लगातार 5 संख्याओं का औसत। कितना है ये? लगातार औसत 55 है। लगातार 5 संख्याओं का औसत 55 है। तो प्रथम व तृतीय का अंतर बताओ, बताएं। तृतीय का अंतर बताइए। तो प्रथम संख्याएं कौन सी हमारी? 5 प्रथम संख्याएं का औसत 55 है। प्रथम उसने बोला प्रथम 5 संख्याएं, तो पहले अपने लिखते हैं 55 कि बीच का जो संख्या होती है वो 55 होती है। अब क्या इसने सम संख्या बोला है? नहीं। इवन संख्या बोला है? नहीं। क्या इसने ओड संख्या बोला? नहीं। तो अपने जो इससे पहले जो संख्याएं आती हैं वो लिख देंगे। ये हमारी बीच की संख्या औसत है। अब इसने क्या? प्रथम और तृतीय, पहली और तीसरे के अंतर बताओ। ये 53 और जो ये 55 है, तो अंतर क्या है हमारा? 2 अंतर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? अंतर में 2 आ जाएगा। अब अगर अपने आगे बात करें इसमें कि अगर मैं आपको दूं कि लगातार 11 संख्याओं का औसत 17 है। लगातार 11 संख्याओं का औसत 17 है। तो प्रथम व अंतिम संख्या बताइए। अंतिम संख्या बताइए। प्रथम व अंतिम संख्या बताइए। तो बताइए जी, प्रथम और अंतिम संख्या बताइए। प्रथम और अंतिम संख्या बताइए। आपके आंसर की वेट कर रहे हैं। प्रथम और अंतिम संख्या बताइए। अगर लगातार 11 संख्याओं का औसत 17 है, 11 संख्याओं का औसत 17 है, तो प्रथम और अंतिम संख्या कौन सी होगी?
तो चलिए इसको करते हैं अपनी। औसत क्या है जी 17, 17 होती है बीच की संख्या, तो इस साइड कितनी आ जाएंगी 8 संख्या इस तरफ आएंगी। सोलह, 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। अब कितनी क्या प्रथम और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या 9 है जी और अंतिम संख्या है 25। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। आप सभी का नहरा स्टडी हब में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपको दोस्तों अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस क्लास का रिस्पांस अपने अच्छा मिला तो अपने इसका पार्ट नंबर 2 भी ज़रूर लेके आएंगे। और अब कल लाइव कक्षा होगी, अगर हो सका तो आपकी पॉलिटिकल की क्लास लगा देंगे, नहीं तो कल हिंदी की लाइव क्लास आपके सामने पेश होंगे लेके। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपका नहरा स्टडी हब में जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।